हेलो स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एक सबसे मुश्किल काम लगता है सारे बच्चों को। आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है। अधिकतर बच्चे चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ते हों, बड़े हो जाते हैं तब तक गलतियां करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में, यानी कि वो बैलेंस करते समय प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज मैं आपके सामने एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप हमेशा के लिए कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केमिकल इक्वेशन हो उसको विद इन ए मिनट बैलेंस कर लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आप सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लेंगे। आप एग्जामिनेशन में सिर्फ इक्वेशन याद करके जाइएगा, कोई भी बैलेंसिंग याद नहीं करिए। 5 मिनट का टाइम अपने पास रखिएगा और बस इक्वेशन को आप बैलेंस करके लिख देंगे। देखिए, इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस बहुत तरह की होती हैं। आसान इक्वेशंस भी होती हैं और डिफ़िकल्ट इक्वेशंस भी होती हैं। तो यहाँ पर आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ आपको आसान केमिकल इक्वेशंस करवा के कह दूंगा लीजिए हो गया। मैं आपको यहाँ पर आसान के अलावा सबसे डिफ़िकल्ट इक्वेशंस को बैलेंस करके दिखाऊंगा और आप मेरी बताई टेक्निक को फॉलो करेंगे। आप देखिएगा, आप जिस इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, सबसे कठिन इक्वेशंस को बुक से सेलेक्ट करिए, लिस्ट बनाइए और उसको बैलेंस करके देखिएगा। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उससे इस काम को करने में एक बात छोटी सी टेक्निक लगेगी, मैथमेटिकल टेक्निक है। नॉर्मल वे में आप क्या करते हैं, आप जब इक्वेशन लिखी हुई होती है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वटएवर जो भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबको गिनते रहते हैं। कभी 4 है, कभी 3 है, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपको मेटल्स के नाम बस एक बार लिख लेने हैं, एलिमेंट के नाम एक बार लिख लेने हैं, उसके बाद देखिए भी मत उसको और बस कैलकुलेशन करिए, आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे, उनको वहाँ पर लिख दीजिए। तो कितना अच्छा लगेगा ये सुन के। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और इस लॉजिक और इस टेक्निक को समझिए और इससे अपने को बैलेंसिंग में परफेक्ट बना लीजिए। मैं यहाँ पे आपको 6 इक्वेशंस की बैलेंसिंग सिखाऊंगा। पहले थोड़ी सिंपल वाली और उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट वाली, सबसे डिफ़िकल्ट इक्वेशंस की बैलेंसिंग सिखा दूंगा आपको। और आप देखेंगे हार्डली प्रैक्टिस करने के बाद हार्डली 1 मिनट और 30 सेकेंड्स लगेंगे और आप इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं, कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है ना। क्यूरियस कैसे होगा? तो आइए शुरू करते हैं अपना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए, आपके सामने जो ये पहली इक्वेशन है, आपको इसे बैलेंस करना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं सुनिए। तो देखिए, सबसे पहले आप Fe2O3 लिखा और इसके पहले ये गैप छोड़ दिया, फिर उसके बाद प्लस लिखा और उसके बाद ये गैप छोड़ दिया क्योंकि यहीं पे तो नंबर आना है। ये एल्यूमिनियम लिख लिया, एरो लगाया, फिर ये गैप कर दिया Fe, फिर प्लस, फिर ये गैप कर दिया Al2O3। आप देख सकते हैं इन चारों जगह पे कोई ना कोई नंबर आना है तभी तो बैलेंस होगा, तो वो कर दिया हमने। मान लिया यहाँ पे A आएगा, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर C आएगा और यहाँ पे D आएगा, यानी A B C D ये 4 टर्म मान ली हमने। कोई कन्फ्यूजन नहीं। मीन्स हमको निकालनी है A की वैल्यू, हमको निकालना है B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू। We want to know these 4 values for balancing this equation. Point is clear? कोई कन्फ्यूजन नहीं। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे है ये गिव्स, एरो लगा हुआ है। एज ए रूल याद कर लीजिए, एज ए रूल याद कर लीजिए, जहाँ पर ये एरो लगा हुआ है मीन्स ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। तो ये वाली जो टर्म होगी इसको हमेशा 1 मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 1। तो हमने ले लिया लेट C इज इक्वल टू 1। कोई ज़रूरी नहीं है हर इक्वेशन में C आए, कहीं B भी हो सकता है, D भी हो सकता है, F भी हो सकता है, जो भी हो, एरो के बराबर में जो टर्म है, उस एलिमेंट के पास में जो टर्म है उसको मान लीजिए 1। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। 1 आ गया, 1 लिख दिया हमने। अब देखते हैं, अब शुरू करेंगे। सबसे पहले आप Fe लिख लीजिए। देखिए, ये Fe लिख लिया, उसके बाद अगला है O, ऑक्सीजन लिख लिया, और उसके बाद है एल्यूमिनियम, ये तीनों लिख लिए। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। नाम लिखने थे, उधर भी है ये। अब काउंटिंग शुरू करते हैं। देखिए, Fe के कितने एटम हैं? 2, तो 2A। A के साथ मल्टीप्लाई करिए 2A, क्योंकि यही टर्म तो इससे मल्टीप्लाई होती है। अब Fe कहीं नहीं है, उधर देखिए Fe किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 एटम ऑफ C मीन्स इक्वल टू C। समझ गया ना मेरी बात?
Fe के 2 एटम थे, A लिखा है तो A से मल्टीप्लाई कर दिया 2A, और देखिए वहाँ RHS पे 1 एटम है Fe का, तो इक्वल टू C, पहली इक्वेशन। ऑक्सीजन के केस में देखिए यहाँ 3 है, 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो 3A ये लिख दिया। अब यहाँ कहीं और ऑक्सीजन नहीं है, RHS पे देखिए उधर ऑक्सीजन दिख रहा है एल्युमिनियम पे, तो ये जो एल्युमिनियम पे ऑक्सीजन है 3 है और ये D के रिलेशन में है, तो 3D, तो इक्वल टू 3D, आपने ये लिख दिया। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। अब एल्युमिनियम पे आइए तो देखिए B 1 एटम है, तो B इज इक्वल टू, उधर देखिए एल्युमिनियम कितने हैं 2, Al2, तो D के साथ में है इक्वल टू 2D। अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए तो C की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 1, तो 2A इज इक्वल टू C, तो 2A इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू 1/2। A की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए, बिल्कुल क्लियर। अब इस पे चलें। अब देखिए A की वैल्यू हम पता लगा चुके हैं, तो 3A की जगह लिख दीजिए 1/2 इज इक्वल टू 3D, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो D की वैल्यू आ गई 1/2, तो D की जगह आपने लिख दिया 1/2। अब B इज इक्वल टू 2D, B की वैल्यू आपको निकालनी है, तो B इज इक्वल टू 2 और D की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, तो ये देखिए 2 कैंसिल हो गए, तो B की वैल्यू आ गई 1, तो B की जगह लिख दिया आपने 1। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया ये, लेकिन ये अभी फ्रैक्शन में है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा ये 1, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कैंसिल होके 1। लीजिए आपका काम तो बन गया। A की जगह लिख दिया 1, B की जगह लिख दिया 2, C की जगह लिख दिया 2 और D की जगह लिख दिया 1। हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Fe प्लस Al2O3। यही बैलेंस्ड इक्वेशन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप कह सकते हैं ये तो बड़ा सिंपल है, आसान इक्वेशन बना दी सर आपने। अब और कठिन इक्वेशन पे देखते हैं, अगली इक्वेशन पे आते हैं, एग्जाम्पल 2 पे। जब शुरू करते हैं हम लोग अपना सेकंड एग्जाम्पल, जिसके थ्रू आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारा मेथड कितना परफेक्ट है। और आप देखिए इसमें बहुत आराम से परफेक्ट हो सकते हैं, केवल एक कंटिन्यूअस 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए अब इसमें करते हैं, वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन देखी NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। तो आपने सबसे पहले जो भी हमें फिलअप करना है उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करा दी। ये देखिए यहाँ चारों जगह पे हमने ये मार्किंग बना दी, क्योंकि इन्हीं में तो लिखेंगे नंबर्स जो भी आने हैं बैलेंस करने के बाद। और इसको हमने एज्यूम कर लिया A, इसको B, इसको C और इसको D। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था, पिछले पार्ट में अभी पहली इक्वेशन में इनको लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए A, इसकी वैल्यू निकालनी है B, C एंड D। तीसरे स्टेप में मैंने आपसे बोला था कि आप ये जहाँ पर एरो लगा होता है, यानी LHS से इक्वेट करने वाला लेवल होता है, उसकी वैल्यू को हमेशा 1 मानेंगे। तो इसको आप मान लेंगे 1, तो ये 1 हो गया। एक तो क्लियर हो गई बात। अब इक्वेशंस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ एलिमेंट है Na, दूसरा है ऑक्सीजन O, और तीसरा है H, और चौथा है S, सल्फर। ये 4 हैं हमारे सामने। तो अब आइए इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो देखिए सोडियम को देखिए A है, तो ये आपने लिखा A। अब ढूंढिए सोडियम, LHS पे तो है नहीं, RHS पे देखिए 2 सोडियम है C के साथ में, तो इक्वल टू 2C, पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखिए O, यहाँ पर A के साथ में है तो A, और यहाँ ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं B के साथ में प्लस 4B, बीच में तो और कोई है नहीं, इक्वल टू। तो उधर देखिए ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन SO4 के साथ में है, तो C के साथ में है तो 4C, और उधर वाटर के साथ में 1 ऑक्सीजन है, तो ये प्लस D। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। थर्ड पार्ट को देखें H के लिए। तो देखिए H यहाँ पे 1 है, तो A, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो प्लस 2B इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ढूंढिए, तो 2 हाइड्रोजन D के साथ में है, तो इक्वल टू 2D। और चौथा देखिए सल्फ़र को, तो S है 1, तो ये B, और यहाँ तो कोई और है ही नहीं। और वहाँ पर देखिए सल्फ़र के साथ में क्या है S, किसके साथ में है C, तो B इज इक्वल टू C। सबसे पहले तो आपने ये 4 इक्वेशंस के पार्ट बना लिए। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है।
देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होगा ये। देखिए मैं आपको टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको समझा सकूँ डिटेल में, वरना तो ये काम मैंने तो बहुत जल्दी कर दिया होता और आप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन है b इज इक्वल टू सी और दोनों की वैल्यू क्या होगी 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये सेकंड में निकलेगा, ये 1 आ गया। अब देखिए c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल 2 इंटू 1, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2, तो ये 2 लिख दिया। और उसके बाद बचा d, अब d को निकाल दीजिए, यहाँ से रख लीजिए। तो a की वैल्यू थी 2, ये लिखी वैल्यू, प्लस b की वैल्यू निकाली 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2d, तो 2 टू द 4, 4 इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू 2। देखिए ये स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, मेरी तो हैबिट में है, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। ये इसको सॉल्व करना तो सेकंड्स का काम होता है। तो d कितना आ गया 2। देखते देखते इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 2। आपके सामने बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई। और जब आपको ये सिस्टम देख रहे हैं ना, कोई कठिन सिस्टम तो है नहीं कि बहुत बड़ी साइमल्टेनियस इक्वेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के बड़ी कठिन कठिन इक्वेशन सॉल्व करनी हो। सिंपल बच्चों वाला खेल है और बच्चे ही तो करेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं एग्जाम्पल 3, जो इससे ज़रा कठिन है। तो बच्चों आप शुरू करते हैं थर्ड बैलेंसिंग। देखिए आप हो सकता है अब तक कह रहे हो अरे सर आप तो आसान आसान इक्वेशन बता के अपना काम निपटा रहे हैं, वो तो हम भी कर लेते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। तो आइए ज़रा इसको करके दिखाइए। इसमें थोड़ी मुश्किल होगी, इसके बाद वाली जो आएगी उसमें ज़्यादा मुश्किल होगी, और उसके बाद जो 5th आएगी या 6th आएगी उसमें तो और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। कैसे होने वाली है आइए इसको समझें। तो ये तो तब भी आसान है, मेरी समझ में तो बहुत आसान है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन को अब हम जब देखें तो क्या करने वाले हैं, काम वही करना है, हर बार एक काम करना है। मैंने 6 इक्वेशंस 5 इक्वेशंस इसलिए लिए कि आपको यहीं पे रटा दूँ, आप इतनी बार कर लेंगे मेरी बात सुनते सुनते कि बस उसके बाद जहाँ हाथ रखेंगे इक्वेशन निकलेगी। तो सबसे पहले आपने इसको मार्क कर लिया, क्योंकि इनकी प्लेसिंग पे ही आपको नंबर लगाने हैं। ये सारे लगा दिए देखिए, और हमने इनकी फिर वैसे ही मार्किंग करनी है। ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। देखिए अब की बार यहाँ A B C D E आ गए, पिछली बार 4 थे, अब की बार 5 हो गए, अभी 6 तक पहुँच जाएंगे हम लोग। तो देखिए अब आपको क्या करना था, A B C D और E आपने इसको लिख लिया। और उसके बाद जो मैंने रूल बताया है, जहाँ एरो लगा हुआ है गिव्स का, उसके बराबर के टर्म को लेना है 1। पिछली बार C पे 1 लिया था, अब की बार D पे 1 आ गया। चलिए शुरू करते हैं। तो सोडियम लिख लिया, उसके बाद एल्यूमिनियम लिख लिया, उसके बाद ऑक्सीजन एटम लिख लिया, उसके बाद हाइड्रोजन लिख लिया और उसके बाद कार्बन लिख लिया। उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो अब देखिए सोडियम यहाँ पे 1 है तो A, इसके बाद ढूंढिए सोडियम नहीं है, वहाँ देखिए 2 सोडियम के एटम हैं इक्वल टू 2D। उसके बाद एल्यूमिनियम पे आइए, इधर 1 है और वहाँ पर भी 1 है, तो A इज इक्वल टू E। A एल्यूमिनियम में और E एल्यूमिनियम में, तो A इज इक्वल टू E आ गया। अब ऑक्सीजन पर देखिए 2 ऑक्सीजन है A के साथ, तो 2A, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो प्लस B, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं तो प्लस 2C। LHS पे RHS पे बनाइए, ऑक्सीजन ढूंढिए, 3 ऑक्सीजन है D के साथ में तो 3D, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है OH के अंदर, देख रहे हैं ना आप, तो प्लस 3E। आप देख लीजिए, ये इससे क्लियर समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये इक्वेशन क्लियर हो गई। अब उसके बाद हाइड्रोजन को देखें, यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं तो 2B, और तो है ही नहीं, इज इक्वल टू, वहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है OH के रिलेशन में, देखें आप, तो ये बनेगा इक्वल टू 3E। उसके बाद कार्बन बचा, तो देखिए कार्बन है C, और वहाँ पे देखिए ये कार्बन है इक्वल टू D। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई। तो आपको इस तरह से ये सारे पार्ट्स आपने लिख लेने हैं। अब इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए C इज इक्वल टू, जो सबसे आसान हो है सबसे पहले देखिए, तो C इज इक्वल टू D है, तो C के सामने B आपने 1 ही लिख देना है, और 1 लिख दिया। उसके बाद चलिए ढूंढें, अब C और D पता है तो ढूंढें C के साथ में D के साथ में, तो देखिए A इज इक्वल टू D पे आएंगे, तो A इज इक्वल टू 2 और D की वैल्यू थी 1, यानी कि A आ गया 2, तो आपने A के आगे लिख दिया 2। क्लियर।
अब देखिए हमको ए पता है तो ई भी पता हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 2। तो 2 भी पता लग गया। लीजिए सिर्फ एक बी तो ही रह गया। देखिए सेकंड्स लगे, इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगाया मैंने, ये तो करने में बहुत कम टाइम लग रहा है। तो बी कितना आ जाएगा, ज़रा यहाँ से देख लीजिए। 2 इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो b इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3। तो b की वैल्यू आ गई 3। आपके सामने ये पूरा रिज़ल्ट तैयार हो गया है। अब इसमें प्लेस कर देते हैं। तो देखिए 2NaAlO2 प्लस 3H2O प्लस CO2, ये 1 है तो CO2 बोलेंगे, इज इक्वल टू ये भी 1 है, और यहाँ पर 2AlOH होल थ्राइस इक्वेशन बन के तैयार हो गई। 2NaAlO2 प्लस 3H2O प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 प्लस 2AlOH होल थ्राइस। चौथी इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो बच्चों अब चौथी इक्वेशन को देखें, जो आपके सामने अनबैलेंस कंडीशन में लिखी है। एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस SO2, और ये लिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में, जिसके बारे में मैं वीडियो में भी आपको डाल के बता चुका हूँ इक्वेशंस के बारे में। और बच्चों इस इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रा मुश्किल होता है। जब आप इसकी नंबरिंग को चेक करते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म। स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे इनकी प्लेसिंग तय कर ली, जो भी नंबर्स लिखने हैं। ये गिव्स का एरो है, ये सारा लिख लिया, और अब आपने इस पे मार्किंग करनी है A, B, C, D और E। अब देखिए मैं थोड़ा तेज़ करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी अब आदत में आ चुका है 3 वीडियो देखते देखते। तो फटाफट लिख लिया A, B, C, D और E। और जैसा कि मैंने बोला था, ये एरो के बराबर में C है, तो C की वैल्यू हमने लिख दी 1। हो गया काम। अब शुरू करते हैं एल्यूमिनियम से। तो ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन, ये सल्फ़र और ये ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई नहीं है। तो एल्यूमिनियम देखिए ये A, यहाँ कोई और एल्यूमिनियम नहीं है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 2C। यहाँ पे देखिए H2SO4 के साथ में हाइड्रोजन 2, तो 2B हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू 2D। क्लियर। अब देखिए सल्फ़र में 1 सल्फ़र है, और यहाँ पे 3 सल्फ़र हैं, और एक वहाँ पे सल्फ़र है। तो ये हो गया A इस सल्फ़र, सॉरी B इस सल्फ़र के लिए, और यहाँ पे देखिए 3 सल्फ़र हैं C के साथ में, इज इक्वल टू 3C, और वहाँ पर 1 सल्फ़र है E के साथ में, B इज इक्वल टू 3C प्लस E आ गया। और उसके बाद ऑक्सीजन को देखिए 4 एटम्स यहाँ पर हैं, तो 4B इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 12C। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 प्लस D और प्लस 2 ऑक्सीजन, तो 2E। बिल्कुल मत घबराइएगा इतनी बड़े इक्वेशन से, तो बड़े आसानी से सॉल्व होनी है। क्यों, एक C का पता ही है। देखिए ये दोनों यहाँ पे देखें तो दोनों जगह 2 है, तो यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं B तो D के बराबर ही होने वाला है, क्योंकि 2 तो 2 इक्वल है। ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ देखिए C की वैल्यू 1 थी, तो A इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी A की वैल्यू आ गई 2, तो A की वैल्यू हमने लिख दी 2। अब हमको B इज इक्वल टू D देखना है, और B इज इक्वल टू 3C प्लस E। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए शुरू कर देते हैं। तो देखिए हमको A पता है, C पता है, तो A और C की वैल्यू कहाँ कहाँ रख सकते हैं, इसको देख लीजिए। तो आप देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिखें, तो देखिए 4B, आपको B पता नहीं है, इज इक्वल टू 12C पता है, तो C की वैल्यू आपने 1 लिख दी, C की वैल्यू 1 है, प्लस आप देखिए क्या D आपको पता है, B इज इक्वल टू D है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि B इज इक्वल टू D है तो हमें B निकालना है, तो यहाँ पे हमने B लिख दिया इंस्टेड ऑफ D। ये पॉइंट पकड़ लीजिए, यही तो इंटेलिजेंस लगाना है। और प्लस 2E ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि E तो हमको पता ही नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी देखते हैं। तो देखिए ये बन गया 4B से इधर आया 3B माइनस 2E इज इक्वल टू 12। एक ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। और देखिए दूसरी ये इक्वेशन बन रही है B इज इक्वल टू 3C प्लस E। इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू 3 प्लस E, यानी B माइनस E इज इक्वल टू 3, क्योंकि C की वैल्यू तो हमको पता थी। तो B माइनस E इज इक्वल टू 3 और 3B माइनस 2E इज इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो ये क्या बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3b माइनस 2e इज इक्वल टू 12। आपने ये इक्वेशन लिखी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तो 3b माइनस 3e इज इक्वल टू 9। लीजिए कैंसिल करिए, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। देखिए थोड़ा सा इतना काम आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e इज इक्वल टू 12 माइनस 9 कितना होगा 3। तो e की वैल्यू आ गई आपके सामने 3, e की वैल्यू आ गई। अब जब e की वैल्यू आ गई तो देखिए इस इक्वेशन में फिर से रख दीजिए, यही आपके सामने इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पे आप e की जगह लिख दें 3, तो b इज इक्वल टू बन जाएगा 3 प्लस 3 मीन्स 6। तो b की वैल्यू आ गई 6। अब केवल रह गई d की वैल्यू निकालने के लिए, और b इज इक्वल टू d पहले ही पता है। तो b अगर 6 है तो d कितना होगा 6। देखिए कितने बड़े बड़े नंबर आए, अगर आप बैलेंसिंग करते तो कंफ्यूज हो जाते। अब देखिए बस नंबर्स को लिखना है, तो 2al 6h2SO4, यहाँ पे 1 लिखना है c की जगह, और 6 और 3, और आपके सामने इक्वेशन तैयार है। 2al plus 6h2SO4 gives Al2SO4 whole thrice plus 6h2O plus 3SO2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आए हैं, एग्जाम्पल 5, जो इससे ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चों शुरू करते हैं अपनी 5th एग्जाम्पल। ये उससे ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, पर बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, वही टेक्निक वही सिस्टम। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इनकी प्लेसिंग कर दी। अब आपने यहाँ पर देखिए प्लेसिंग करने के बाद लिख दिया FeSO4 plus H2SO4 plus HNO3 gives Fe2SO4 whole thrice plus NO plus H2O। इस इक्वेशन में हमने सब कुछ लगा दिया। अब नंबरिंग करें तो जैसा मैंने बोला था, ये ज़्यादा आगे आ जाएंगे, ABC DEF। अब यहाँ 6 टर्म्स आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी टर्म हो आप बनाते चले जाएंगे। तो बस अब आप लिखेंगे ABCDEF, ये सब लिख देंगे, और उसके बाद फिर वही काम करेंगे जो इक्वल टू के बराबर में है, एरो के बराबर में है D, इसको मान लेंगे 1। अब आप सारे एलिमेंट्स को लिखिए, Fe सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है यहाँ, नाइट्रोजन, ये 5 एलिमेंट हैं। आई थिंक अब तक आपको लगने लगा होगा कि यही काम बार बार हो रहा है, तो मैं क्यों ना खुद करूँ, पर लेकिन समझ लीजिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आयरन पे A, और कहीं आयरन नहीं है, वहाँ देखिए 2 आयरन है, इज इक्वल टू 2D, पहली इक्वेशन। अब देखिए सल्फ़र को A, एक सल्फ़र है, यहाँ पे एक सल्फ़र है, प्लस B इज इक्वल टू, वहाँ देखिए सल्फ़र, अब देखिए ये 3 सल्फ़र हैं, 3D, बस इतना ही सा है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखें, 4 ऑक्सीजन है तो 4A, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है प्लस 4B, और यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन हैं प्लस 3C, ये जरा थोड़ी सी लंबी बनेगी, इक्वल टू, यहाँ देखिए, अब देखिए 4 3 12, ये 4 3 12D, ये बनेगा, फिर प्लस E प्लस F। देखिए ऑक्सीजन आ गए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपके सर इतनी लंबी इक्वेशन बन रही है, अरे बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब हाइड्रोजन को देखिए, 2 हाइड्रोजन तो 2B के साथ में, और देखिए यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लस C इक्वल टू, उधर देखिए हाइड्रोजन, केवल 2 हाइड्रोजन हैं, इक्वल टू 2F। नाइट्रोजन पे आ जाइए, नाइट्रोजन देखिए तो C, उधर देखिए नाइट्रोजन तो E, तो C इज इक्वल टू E। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिल जाता है कि हमारा काम आसानी से बनने लगता है। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी इक्वेशन का फॉर्मेशन। तो देखिए C इज इक्वल टू E, इसका मतलब ये वैल्यू भी C इज इक्वल टू E है, ये दोनों ध्यान रखिएगा इस बात को। आप देखें D की वैल्यू 1 थी, तो A को निकाल लें, तो A इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी A आ जाएगा 2, तो A तो हमें मिल गया 2। अब यहाँ देखिए A की वैल्यू पता है हमको, अभी अभी हमने निकाली है 2, और B की वैल्यू निकालनी है, और D की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 3, तो B इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, तो B की वैल्यू आ गई 1। अब आप देखिए यहाँ B, C और F, हमारा ये काम नहीं बन सकता। अब ज़रा इनमें देखें क्या कोई काम बनेगा। A हमको पता है, B हमको पता है, D हमको पता है, तो अब यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ सकती हैं, ज़रूर बनाएंगे। तो देखिए चलिए इसी से शुरू करें कि जहाँ पर पहले इसको देख लें, या C और E किसी रिलेशन से, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए 4 इंटू
ए की वैल्यू है 2 प्लस बी की वैल्यू 4 इंटू 1 प्लस 3 सी तो हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू डी की वैल्यू है 1 तो ये 12 हो गया, प्लस ई हमको पता नहीं है लेकिन सी के बराबर है तो हम यहाँ सी लिख दें, वो बेटर है, इसकी जगह सी लिख सकते हैं, प्लस एफ की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हमने ये लिख दिया। तो देखिए क्या बना, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 प्लस 3c इज इक्वल टू 12 प्लस सी प्लस एफ। अब आप देख सकते हैं ये 8 और 4 12 और ये 12 कैंसिल हो गए तो ये 3c और ये c, तो ये आप देखेंगे 3c इक्वल टू 3c में से 3c माइनस c इज इक्वल टू एफ, तो ये आ जाएगा 2c इज इक्वल टू एफ, 2c इज इक्वल टू एफ। अब देखिए आप इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, f की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे 2c, तो 2b की वैल्यू पता है तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 2 और f की जगह लिख दिया आपने 2c। बात समझ में आ रही है ना कितनी आसानी से, तो ये हो गया 2 प्लस c इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4c, तो ये c इधर जाएगा 3c बन जाएगा तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3। जो भी वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन में लिख देंगे तो ये 2/3 आ जाएगी वैल्यू, तो c की वैल्यू आ गई 2/3, नो प्रॉब्लम। अब e की वैल्यू निकालिए तो देखिए c इज इक्वल टू ई था तो e की वैल्यू भी हो जाएगी 2/3। अब हमको रह गया केवल f निकालने के लिए और 2c इज इक्वल टू एफ था तो 2c इज इक्वल टू एफ है, मतलब f हो गया आपका 2 इंटू c कितना है 2/3, तो ये हो गया 2 इंटू 2/3 मीन्स 4/3। आपने ये वैल्यू लिख दी 4/3। आपको ये वैल्यूज़ पता लगी। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शंस है ना, तो इन फ्रैक्शंस को हमें होल नंबर में बदलना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में देखिए तो 3 है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 3 2 ज़ा 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो b की वैल्यू 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 3 कैंसिल हो गए तो 2 आ गया। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो होल नंबर में आपने सारी वैल्यू निकाली, लीजिए प्लेस करिए तो 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 2 HNO3 गिव्स 3 Fe2SO4 प्लस 2 NO प्लस 4 H2O। देख रहे हैं ना कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी और कितनी आसानी से सॉल्व हो गई, एक बार भी आपको यहाँ गिनती नहीं करनी पड़ी। तो फाइनल इक्वेशन आ गई 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 2 HNO3 गिव्स 3 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2 NO प्लस 4 H2O। चलिए अब एक आखिर में इससे भी कठिन इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। आइए बच्चों अब शुरू करते हैं लास्ट इक्वेशन। ये भी बड़ी डिफ़िकल्ट इक्वेशन है लेकिन इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हमारे सामने इक्वेशन है K2Cr2 7 प्लस HCl गिव्स KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल आप मार्किंग करिए जहाँ पे आपको नंबर्स को प्लेस करना होगा इसमें बैलेंसिंग के लिए। लीजिए ये कर दिया, उसके बाद आप इस पर लिखिए A B C D E F, यहाँ 6 टर्म्स हैं तो अब आप यहाँ लिख लेंगे A B C D E और F, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही बच्चों आपने ये A B C D E F लिख लिया, अब इसके बाद क्या करना होता है वो मैंने आपसे बोला था कि आप जहाँ पर एरो होता है उसके सामने जो वैल्यू है उसे C लिख देंगे। तो आपने यहाँ पे लिख लिया है C इक्वल टू 1, सबसे पहला काम ये कर लिया। अब आइए एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो देखिए K, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, ये सार हैं, इतने हैं। तो देखिए पोटेशियम की क्या बनेगी इक्वेशन 2A, ये 2 एटम हैं 2A और उधर देखिए इज इक्वल टू C। अब क्रोमियम पे देखिए Cr, तो यहाँ पे है 2A इज इक्वल टू, वहाँ देखिए क्रोमियम पे D। तो आप देख सकते हैं यहीं से आपको पता लग रहा है कि 2A इज इक्वल टू C 2A इज इक्वल टू D, तो यानी कि C और D बराबर हैं। तो ये तो ऐसे ही लिख दिए, यहीं पे D हो गया 1। चलिए O पर आते हैं, तो ये 7A इज इक्वल टू, वहाँ देखिए ऑक्सीजन वाटर पे हैं, इक्वल टू E, तो 7A इज इक्वल टू E इक्वेशन बन जाएगी। अब हाइड्रोजन पे देखिए, यहाँ पे B है 1 हाइड्रोजन और यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, E इज इक्वल टू 2E। और लास्ट इक्वेशन बनानी है हमको Cl की। तो देखिए यहाँ पे B, यहाँ देखिए Cl में इक्वल टू KCl में ये C, यहाँ 3 क्लोरीन है प्लस 3D प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है 2F। लीजिए अब काम शुरू कर देते हैं फटाफट। देखिए
अब यहाँ पे 2a इज इक्वल टू सी, तो आप c की वैल्यू निकाल चुके हैं। 2a इज इक्वल टू डी, तो आप d की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकाल डालिए ना, तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ये आपने 1/2 लिख दिया। अब देखिए b इज इक्वल टू 2e है और b इज इक्वल टू c प्लस 3d प्लस 2f है। ज़रा इसको सॉल्व करें ताकि b, e और f निकल आए। तो देखें आप, ध्यान दीजिएगा इस पर, तो ये b हमने लिख दिया, यहाँ पे c की वैल्यू हमारे सामने है 1 प्लस d की वैल्यू है 1, तो ये 3 लिख दिया इंटू 2, और f के साथ में हमने f को ऐसे ही लिख दिया। तो आप देख सकते हैं अब आपके सामने b इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2f आ गया। एक बात, अब आप देखें यहाँ पर एक इक्वेशन देखिए सॉल्व करके हमने ये बना ली। अब इसको देखिए, तो 7 इंटू ए की वैल्यू हमारे सामने 1/2 है, तो ये e की वैल्यू दे देगा, तो e की वैल्यू आ जाएगी 7/2। और अगर e की वैल्यू 7/2 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b आ जाएगा 2 इंटू 7/2, यानी कि ये आ जाएगी 7। तो आपके सामने देखिए a b c d e f सब निकल आया, क्या रह गया, सिर्फ अब f रह गया। तो अब f निकाल डालें, तो b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7, तो 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 प्लस 2f, तो ये इधर जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू 3/2, f की वैल्यू 3/2 आ गई। अब आपको फ्रैक्शन को बदलना है, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि सब जगह डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये आएगा 1, ये आएगा 14, 7 2 14, ये 2, ये 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। लीजिए हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो आपने यहाँ पे k पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 14 और k पे लिख दिया 2 c के लिए, और यहाँ d पे लिख दिया 2, उसके बाद लिख दिया 7 और यहाँ पे लिख दिया 3। तो इक्वेशन बन के आ गई बैलेंस कंडीशन में, A2Cr2O7 प्लस 14HCl गिव्स 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2। ये इक्वेशन आप आसानी से बैलेंस कर ही नहीं सकते थे, घंटों करते रह जाते। देखिए कितनी जल्दी हो गया। तो इन दिस वे बच्चों, आपको मैंने एक ये यूनिक मेथड दिया है जिसके थ्रू आप इक्वेशंस, कठिन से कठिन इक्वेशन की प्रैक्टिस करिए। मेरी गारंटी है मोर देन 100% की आप मास्टर हो जाएंगे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में। एग्जामिनेशन में आपको रट के अब बिल्कुल नहीं जाना है कभी भी, ये तरीका अपनाइए। आई थिंक आपको सारी बात क्लियर है। और भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो आप मुझे मैसेज करिए। सो इन दिस वे बच्चों, आपको ये सारी बात क्लियर हो गई। आई होप अब आप बहुत अच्छे से अपने को परफेक्ट बना लेंगे। थैंक यू।